आ चुके आपके सामने। जैसा कि बताया गया था कि आपको अब सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आज आपको बताएंगे सबसे आसान तरीके से। आज तक YouTube पे इतने आसान तरीके से नहीं बताया गया होगा कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करना है। तो आइए आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको समझने में मदद करते हैं द्विघात समीकरण। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काहे देर कर रहे हैं भाई, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। ट्रक से आवाज आएगा, फिर देखते रहिए, डेली वीडियो बनेगा। बीच में 1-2 दिन छोड़े हुए छुट्टी था, एंजॉय कीजिए आप भी और हम भी। आइए द्विघात समीकरण का जैसा कि स्वरूप आपको बता रहे थे कि ax² प्लस bx प्लस c क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी ax² में a, bx में b और c। यह जो है ना, यह क्या है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। जहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0? अब सोचिए, यदि a 0 हो गया तो 0 से अगर किसी चीज में गुना होता है तो क्या होता है, सारा 0। तो यदि x² को 0 कर दे तो x² तो बचेगा ही नहीं। तब तो आपको यह रैखिक बहुपद मिल जाएगा bx प्लस c, जिसका घात 1 है, और घात 1 है तब तो रैखिक बहुपद। तो इसलिए ध्यान रखना है a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तब तो स्क्वायर बचा रहेगा ना, समझे। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। 4 फॉर्मेट में हमारे पास उपलब्ध है द्विघात समीकरण। सबसे वाले लास्ट से शुरू करते हैं। आज करते हैं लास्ट से शुरू, क्योंकि एक विधि है इसमें, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो आज हम करेंगे लास्ट, ठीक है। अगर इस प्रकार का समीकरण देखने को मिले ax² बराबर 0, तो करना क्या है, जैसे मान लीजिए 4x² बराबर 0 यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है x² को इधर रहने देंगे और इधर इस 4 कोई भी अंक जो इधर होगा ना उसको उधर भेजेंगे, कोई भी अंक इधर होगा उसको भेजेंगे उधर। लेकिन एक शर्त है, और उस शर्त क्या है, इस कोठी के धान उस कोठी में करने पर थोड़ा अंतर आता है। पहले जोड़ होगा तो दूसरे साइड में जाने पर घटाव हो जाएगा, घटाव होगा दूसरे साइड में जाने पर जोड़ हो जाएगा, इधर गुना होगा दूसरे साइड जाने पर भाग हो जाएगा, इधर भाग होगा दूसरे साइड जाने पर गुना हो जाएगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पर 4x² मतलब क्या, 4 गुना में है x² के, तो हम यहाँ पर करेंगे 4 को होगा तो चल जाए भाग में, ये चला गया भाग में। आगे बताना जरूरी नहीं, आपको तो पता है द्विघात समीकरण में क्या है, 4 भाग में है। तो 0 में किसी से भाग हो या गुना हो तो सबको क्या कर देगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x² इज इक्वल टू 0, मतलब x² कितना हो गया, 0। लेकिन x² जो है ना वो ध्यान रखिए, लेकिन जितना स्क्वायर उतना घात, मतलब जितना घात उतना हल। घात कितना है 2, इसका हल कितना होगा, तो हम 2 हल का है, एक ही तो 0 है तो 2 बार 0 लिख दीजिए, x बराबर 0 0 हो गया। समझ जाएंगे कि x का जो स्क्वायर था इसलिए इसका 2 हल है तो 2 0 है, दूसरा तो कुछ होने वाला है नहीं। कितना आसान है, एक और सॉल्व करके बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x² दिया हुआ इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, कोई अंक तो नहीं है, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 है ना। तो x बराबर कितना हो गया, 2 0 कर दीजिए, खत्म। कितना आसान था, है ना। ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का बने कि जिसमें x² हो, b और c नहीं हो, मतलब ये दोनों पद गायब हो, तो क्या करेंगे, इधर अगर a के साथ में कुछ है उसको दूसरे साइड में डाल देंगे, गुना रहेगा, गुना ही रहेगा, उसको उधर जाकर के 0 के बट्टा यानी कि भाग कर देना है, और आपका आंसर बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, समझे ना, जी सर, होशियार है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आइए दूसरा पर, ये काम खत्म, इसको भी मिटा देना है। तो इसलिए वीडियो में अगर घर पे जाकर देखते वीडियो तो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा, नहीं तो पता चलेगा जाए 3 ही को सर जी लिखा है, अरे 4 लिखा हुए थे। अब इस टाइप का बहुपद आपको देखने के लिए मिलेगा, x² प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहला बात तो इसमें a b c तीनों है,
यस सर। बी क्या है ना, छुपा हुआ है, हिडन है। और कहाँ छुपा हुआ है, उसको कोई छुपा दिया और छुपाने वाला आदमी है जीरो। जीरो। क्या किया, बी को जीरो के साथ गुना करके गायब कर दिया। अब बी है गायब, ए बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। यानी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका रूप ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर -9 दिया हुआ इज इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 है ना। हम आपको क्या बोले कि इधर जो कुछ भी रहेगा ना, इधर उधर भेजेंगे सिवाय एक्स को। एक्स इधर रहेगा, बाकी सबको उधर भेजने का ट्राई करेंगे। आइए ट्राई करते हैं। एक्स को रहने दे इधर, जी सर। एक्स स्क्वायर, टू रुको देखते हैं बाकी क्या हालचाल है। -9 को उधर भेजे तो +9 हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर अगर दूसरे साइड में जाता है तो होता है रूट, उधर लग जाएगा रूट। तो इधर स्क्वायर है तो x बराबर हो जाएगा रूट, लग गया, उधर जो अंक है उधर जाएगा 9। अब 9 का बाहर कितना निकलता है, तो प्लस माइनस 3, ठीक है। ये और लिख दो, अच्छा रहेगा। यहाँ पर अंत में जहां पर आंसर आता है वहां पर लिखेंगे इसलिए, और हमारा आंसर बन गया 2 से 3 लाइन में, बहुत इजी वे में। कोई दिक्कत नो सर। को नहीं। चलिए ये बुझाया, एक और देख लेते हैं इसका। यहां दे दिया 2x स्क्वायर माइनस दे दिया 32 बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए 2 है, बी नहीं है, और सी की जगह पर क्या है -32 है ना। अब एक्स स्क्वायर निकालना है तो 2x को पहले लिखिए, एक उन होकर के भेजते हैं बारी बारी से, समझने में आसानी होगा, ठीक है। बराबर -32 यदि दूसरे साइड में गया तो क्या हो जाएगा +32। प्लस तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देते, क्या नहीं लिखने पर भी प्लस से हमको समझना है तो क्या लिखें, मार्कर भी बर्बाद होगा और आपका कॉपी भी बर्बाद हो जाएगा, लिखने पर दिमाग उतना लगाना पड़ेगा, सो अलग। अब एक्स स्क्वायर को भी इसमें करना है अकेले, एक्स स्क्वायर भी हो गया है अकेले, ठीक है। तो क्या हो गया 32। अब बताइए दू इसके साथ किस प्रकार से संबंध में था, गुन्ना में था, तो इधर आने के बाद क्या होना चाहिए, हाँ होशियार है ना? भाग हो गया, समझे। तो इसलिए अब x का मान निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर गया था रूट, अब 32 को 2 काटेगा कि नहीं, काट देगा, 16 मतलब है ना। तो और 16 का बाहर तो आपको आता निकालने, प्लस माइनस 4। इजी है, समझ में आया, दिक्कत तो नहीं हो रहा है और नहीं होना चाहिए, इतना आसान से समझा दिए। इसके लिए ना आप दर दर भटकते फिरते हैं और सच में बताते हैं, आपको खूब ज्यादा यह समझा दिया जाता है, और इसको समझाने के लिए ना आपको बेलना पड़ता है, मास्टर को तगादा करना पड़ता है, उसको जगा कर उठाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, एक आध भोज पे न्योता भी देना पड़ता है, ठीक है। बिठा दे, जी सर। समझ में आया ना, यस सर। नहीं में आया फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, नहीं आया फिर से रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। आइए, तो ये आ गया समझ में। यस सर। अब यह जो क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में जो भी काम करता है ना उसका बड़ा प्रिय है, उसको इस क्वेश्चन से लगाव हो गया, प्यार हो गया, जब भी देखता है क्वेश्चन डाल देता है एक बार बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन देखिए, इसमें ax स्क्वायर है प्लस bx है, c नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनाते हैं, 4x स्क्वायर प्लस ऐसे कर दो 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है, नहीं इसे c के रूप में हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 64x इज इक्वल टू 0, समझे। ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए दोनों में करना चाहिए, यदि दोनों में x है, दोनों में x है, तो अगर दोनों में x है और दोनों में कोई अंक मिलता रहे तो उसको निकालते कॉमन, क्या बोलते हैं कॉमन। ऐसा कुछ सोचिए कि दोनों में से निकल जाए, सोचिए ऐसा कुछ सोचिए कि दोनों में से निकल जाए, एक्स निकल जाएगा, दोनों में है, दोनों में दारू का धुसिया कौन है, एक्स, और कुछ भी है, 4 एकम 4 16 चुका 64। तो अगर मान लीजिए 4 और एक्स दोनों अपन बाहर निकल गया शर्ट पैंट पहन के, ठीक है, तो घर के घेरावा के अंदर कौन बचा, 4x तो निकल गया है, लेकिन यहाँ 4x स्क्वायर था, एक वो x इसमें का बचा, अब प्लस 64 में से 4 निकला, 16 बचा हुआ है, x तो निकल गया है, बराबर 0। कितना आसान है,
अब देखिए हमारे पास दो घर में कोई है कोई है ना। इसको एगो लिखेंगे 4x और 2 हो जाओ 0, ऐसे वो घेर देंगे। इसको लिखेंगे x प्लस 16 ये बराबर 0, ठीक है। उसी के बराबर में चल रहा है तो इसको लिखेंगे। और अब देखिए x के मान निकालते, x बराबर 0 जिससे इससे पहले निकाले थे, 4 आ जाएगा कहाँ पर बट्टा में। तो आपको क्या लगता है x बराबर क्या होना चाहिए 0। ये वही है इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस 16 को भेजो दूसरे साइड में माइनस 16 ना हो गया। कितना आसान है कि नहीं लग रहा है। बोर्ड परीक्षा का जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो गया है। ऐसे पूछा जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 8s बराबर 0। एक क्वेश्चन नहीं ज्यादा 3546 बार पूछ लिया गया, ठीक है। हो सकता है इस बार 47वां बार भी पूछ ले। तो देखिए दोनों में कितना आसान है। एक एस है, एस फॉर क्या होता है, एस फॉर सन, एस फॉर सनफ्लावर, एस फॉर बताइए वीडियो वाले कमेंट में। चलिए दोनों में से देखिए क्या निकल सकता है जो दोनों में है, बताइए। 4 आपको लग रहा है भाई 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तो है। एस दोनों में है तो 4 और एस इसमें से भी निकालेंगे कॉमन, और 4s निकल गया तो इसमें बचेगा s और इसमें बच जाएगा 2, यही ना है, -2 माइनस है। अब देखिए 4s बराबर 0, एगो इसको भाग को कर देते हैं, एगो कर देते हैं s माइनस 2 बराबर 0, बुझाया। अब देखिए s बराबर कितना हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। s इक्वल टू हो जाएगा s बराबर -2 उधर गया तो +2। किस किस को बुझाया, सब हाथ उठा लिया। आप पूछ सकते हैं, पूछ दे सच में तो फिर घबराहट पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम एक बार बताए और आपको समझ में आ गया। आप महान हैं कि हम महान हैं पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसको भी मिटा दिए। अब हमारे पास बचा है बड़ा राक्षस दैत्य। E-लेवल इस कार लेकर के खड़ा है उधर, AK-47। देखो इसको हेडशॉट कैसे मारते हैं। इस टाइप का कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 12x नहीं 17x मान लेते हैं, 17x प्लस 12 बराबर 0 क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर a x स्क्वायर के साथ जो गुना है a है, x के साथ जो गुना है b है, और यह जो अलग है वो c है। इतना तो समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? यस सर। करना इसमें, इस फॉर्मूला का एक नाम है, फॉर्मूला कहती है, ऐसी खेला है। फर्स्ट इनटू लास्ट, इस खेला का नाम कहती है फर्स्ट इनटू लास्ट। हाँ, रैंक गेम। प्लेटिनम में अभी हम लोग नहीं है, प्लेटिनम में नहीं ना है, कथी में है अभी, ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज गायब हुआ है आज, ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड जीते हैं, अब प्लेटिनम में आ गया है। और जब प्लेटिनम सॉल्व कर लीजिएगा ना तो आपको ले चलेंगे कहां पर, हीरोइक में। तो इसलिए बना के रखिए, हीरोइक जाना है ना। एक दिन में पहला दिन जिस दिन होता है ना उस दिन आप हीरोइक पहुंच सकते हैं, बाद में नहीं पहुंचिएगा। अब देखो फर्स्ट है ए, लास्ट है सी, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिए। ए और सी को गुना करेंगे, 6 गुने 12 कितना हो गया 72, ठीक है। आता है गुना करने, फर्स्ट इंटू लास्ट, जितना भी कुछ दिया रहेगा गुना करते रहिएगा, हैं कर दीजिएगा गुना सच में। तो पहला और लास्ट को गुना करिए, 6 इंटू 12, 12 छक 72 हो गया। अब इसका जो है ना उसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 2 से 72 कटेगा हो जाएगा 36, फिर 2 से कटेगा हो जाएगा 18, फिर 3 से कटेगा नहीं 2 से कटेगा ना, 2 9 18, और 3 से कटेगा 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 ये ना 2 2 2 3 3। अब इस सबके साथ ऐसा खेला खेलिए, इस सबके साथ कि 2 भाग में इसको बांट देना है गुना करके, और दोनों भाग को जोड़ने पर कितना आ जाए 17। दोनों भाग को जोड़ने पर कितना आ जाए 17।
और गुना करने पर आ जाए 72, तो गुना करने पर 72 रहबे करता है। तो लघुत्तम का एगो जन्मसिद्ध अधिकार है। धारा 372 के 372 ना बोलेंगे, बड़ा कुछ हो जाएगा नया नया कुछ होता नहीं। तो चलो कोई भी धारा लगा करके तो बराबर होबे करता है। इसको कैसे करते हैं? 3 तिहाई 9 ऐसे करके देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 9 कितना होता है? 8 9 17 होता गया। 8 9 8 9 हो गया। चलिए जादू देखिए। अब पहला वाला है ना, इसको मिटा दे, इस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। पहला वाला है 6x² को इसे लिखिए, बहुत आसान, एक बार में समझिए, दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं है। पहला ऐसे लिख दोगे, दूसरा का +12 ऐसे लिख दिए बराबर 0। खाली 17 को तोड़ के लिखना है हमको, कैसे करके? जोड़ घटाव करने पर 17 आना चाहिए। जोड़े पर आ गया 17, लिख देते हैं। 9 को 8 को 17 आया था ना, 9 8 72, तो लिखो 9x जोड़ 8, 9x जोड़ 9x जोड़ 8, यही ना खाली चेंज किए है, बाकी तो वह है ना। बतवा सेम बट डिफरेंट तनी मनी है। अब ऐसा कहे कि पता है 3 होता है ना, जोड़ा नहीं लग रहा था, और जोड़ा नहीं लगता है ना तो बड़ा दुख होता है, और वो दुख हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा भी जोड़ा नहीं लग रहा है आप बड़ा हो जाओगे ना, जब पढ़ लोगे ये BA सब कर लोगे और खूब ज्यादा प्रसिद्ध भी है, ठीक है, पैसा भी कमा रहे हैं, और जोड़ा नहीं लगता है ना तो जो दुख होता है ना, एकांत में रोना आता है। तो देखो हम दूसरा का जोड़ा लगा रहे हैं कि अपना दुख दूसरे का दुख समझ करके तो जोड़ा लगाया, ठीक है। जोड़ा लगाने के इसका भी जोड़ा लगे, इसका भी जोड़ा लगे, भाई खुश रहा, ठीक। हमको किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है, समझे? जोड़ा लग गया जी सर। अब क्या करना क्या है, जैसे इससे पहले किया है, अगर दोनों में कुछ मिल रहा है तो कॉमन निकाल सकते। तो पहले इसका लेते हैं, पहले शुरू वाला, पहले शुरू में आएगा उसी का ना। बोलेंगे भाई परसों जोड़ा लगा रहे हैं, तो पहले बोला हम आ गए पहले कूद के, तो उसका पहले जोड़ा लगाएंगे। कोई नेपाल टप गया तो जी आएगा तो ये ना, बोलेंगे पहले तो साफ सुथरा हो जाओ, जोड़ा लगाने के लिए तुमको भी बढ़िया बनना पड़ेगा। तो देखिए पहले दोनों का जन्म कुंडली मिलाते हैं, तो दोनों में कौन सा गुण मिल रहा है, तो क्या क्या चीज मिल रहा है? X तो दोनों में है, और कुछ मिल रहा है 3, तो 3 और X निकाल लेंगे बाहर। देखो यह पंडित जी बता रहे हैं, हम पंडित जी, यह दोनों में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है। तो 6 में से 3 निकलेगा तो 2 तिहाई 6, 2x था वो x निकलेगा तो x बच गया। अब प्लस 9 में से 3 निकल गया तो बचा 3, x तो निकल गया है, इसका 1 हो गया। अब आपको एक बात बता रहे, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है? वो खाली हम पंडित जी हैं, वो हम बता रहे हैं जी सर, बोलिए ना। कुछ गुण होता है ना सब में समान होता है, कुछ गुण सब में समान होता है, नहीं समझे? देखो मैं बोलेगा कि आपको ना आपके घर में वो खिड़की है, कोई पंडित जी बोलेगा भक्ता साहब बाबा कैसे कहा जी आपके मेरे घर में खिड़की है, बाबा बड़ा जानकार। आपके घर में वो गेट है, हाँ बाबा, हाँ सही बात बोले बाबा बड़ा जानकार है। अरे बाबा खिड़की गेट सबके घर में होता है। या तो हर घर में पड़ोसिया नजर लगा दिया, पड़ोसिया नजर लगा दिया, बोलता है इसे पड़ोसिया नजर लगाते ले, सबको पड़ोसिया से लगता है झगड़ा। सब मतलब दुनिया में जितना भी है सबको पट्टीदार से नहीं पड़ता है, सबको लगता है झगड़ा, उसको लगता है सही बात तो बोल रहा है, काले तो झगड़ा कह ले रहे हैं। कुछ गुण जो होता है सब में होता है, बताना मत घर जाके, पिटाई लगेगा हमको भी तुमको भी, ठीक है? नहीं कौन मास्टर झगड़ा लगा रहा है पड़ोसिया के, जिसका नहीं, जिसका चल रहा है उसका बहुत बढ़िया है। देखिए 2x + 3, इधर भी उसमें गुण 1 रहेगा, 2x + 3, ये आपको हम बता रहे। जो इधर रहेगा ना घर के अंदर, उसके भी घर के अंदर हुए हैं। बाहर दिखाने के लिए हम जैकेट का बढ़िया पहने हुए हैं कंपनी का, अब कोई बिना कंपनी का पहना हुआ है, लेकिन सबके घर में किस्ते से घर चल रहा है, लोन में उठा करके, तो घर ईसाई सबका चल रहा है, दिखावा बाहर से अलग है, ठीक है? तो देखिए 2x + 3 है ना, इधर भी 2x + 3 भावे करें। अब देखो सोचना क्या है, सोचना है कि भाई 8x में से क्या निकल गया, 2x बचा हुआ है, x तो बचा हुआ है, x तो नहीं निकला है, 8 में से 2 बचा हुआ है, यानी कि 4 निकला हुआ है बराबर 0। यही कहानी था पूरा इस द्विघात समीकरण के फर्स्ट इनटू लास्ट वाले फॉर्मूले का, ठीक है? एक और बताएंगे, अगर समझ में नहीं आया तो एक और सुनिएगा, ठीक है? देखिए आराम से,
अब 3x प्लस कुछ नहीं तो प्लस ही, सॉरी प्लस को लाओ, नहीं लाने का मतलब छोड़ दो, कहीं नहीं रहेगा तो प्लस ही रहेगा ना, नहीं रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो इसलिए हो गया 3x को एग्जामिन करेंगे और इस 4 को, तो प्लस 4 हो गया। वो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2 को निकल गया, दोनों को हल करते हैं, आंसर मिल गया। 9th और 10th में इसको समझने के लिए ना बच्चा से पता ना क्या क्या करता है, और फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। बार बार समझा दीजिए, बार बार समझा दीजिए, समझ में नहीं आता है। मेरे बहुत भरोसा है, जी सर। करिए। ऐसे थोड़ी ना थकते हैं, सही में बताते तब ना थकेंगे। चलिए तो इधर से निकालते हैं 3x प्लस 4 बराबर 0, एगो भागी है ना, इसको कर दिए 0, एगो ही है, इसको कर देंगे 2x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 3x है, प्लस 4 को उधर भेजेंगे, x वाला को इधर रखना है, तो एक बार में नहीं भेजेंगे, धीरे धीरे से। और 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 4 उधर गया तो -4, और x बराबर हो जाएगा -4/3। क्या हुआ, नहीं दिखाई दे रहा नीचे? अच्छा, शायद बोर्ड का गड़बड़ी है, हमको थोड़ा इसको कैमरा को क्वालिटी को, हाँ तो और गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पर आ जाइए, हल करते हैं। चलिए अब दिखाई देगा, कैमरा थोड़ा लूज हो गया था, ठीक है। आइए, नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ आदरणीय जन बैठे हुए हैं इसलिए बता दी। चलिए इस समझ में आ गया, आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा बोल दीजिएगा। इधर भी सही है, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3 उधर गया तो प्लस, उधर जाएगा तो -3, x 2 गुने x है, 2 उधर गया तो -3, अब भग्गा में हो जाएगा 2, यानी कि बट्टा में हो गया 2। हमारे पास 2 का आंसर है, x बराबर -4/3 और x बराबर -3/2, और आंसर 2 का आया है, क्या किया है, द्विघात। इजी था ना? तो आपका सारा चारों प्रकार से बता दिए हैं। फॉर्मूला एक अलग आता है, फॉर्मूला के लिए अलग से हम बताएंगे कभी। आज ये विधि हम जो बताया है उसका एक और उदाहरण लेते हैं। आप लोग फिलहाल फिर से बने रहिए और उसी प्रकार से सोचिए जैसा कि थोड़ा देर पहले बोले, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अगर आप नहीं नोट कर पाए, आपके सामने साक्ष्य उपलब्ध है इतिहास का, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं और इजी सा लेते हैं। कितना है, 14 14 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट कौन सा अंक है, बोलिए? 14। लास्ट 14 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 14, ठीक है। इसको अगर भाग करेंगे तो 2 7 14, 2 को ऐसी आता है गुणनखंड, 2 7 14, 2 और 7 को ऐसे जोड़िए, घटाइए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाला आ जाए। अब गुना करने पर 14, तो गुना करने पर उतना ही आएगा, सही बोले थे ना। 2 7 14 आ रहा है, अब जोड़ घटाओ करो, जोड़े घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 तो है नहीं, तो हमको लाना क्या है, 9 पुराना है, तो 2 और 7 आ गया। इसमें कहाँ कुछ करना है, नहीं आ गया, तो दिमाग तेज है, ये भी करने का जरूरत नहीं है, सीधे मार दो। 2 7 14, 2 7 9। पहला वाला कैसे रखना है, तुम वैसे ही राजा जस के तस, लास्ट वाला राजा वैसा ही जस के तस, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐसे बीच में को करना है 2 7 जो है इसको करेंगे 2x प्लस 7x बराबर 0 है। कितना आसान है। अब काहे इसको किए हैं, पूरा सीक्रेट मंत्र भूल गया अभी, मंत्र बताया क्यों। हाँ, 4 भाग में क्यों बांटे, 3 वो था तो जोड़ा एगो का नहीं लग रहा था, जिसको जरूरत नहीं लगता हम बड़ा गरिया था, ठीक है। तो हम गाली सुनने वाला काम नहीं करते हैं, देखो करता है तो चुपचाप देता है, जिसको देने का हो ना चुपचाप दे देना, ठीक है। जोड़ा लग गया, जोड़ा लगा करके तो कुछ चीज होता है दोनों में, देखते हैं दोनों का कौन सा जन्म कुंडली मिल रहा है, बताइए। 14 और 2 में कौन सा जन्म कुंडली है, 2 और x है, तो 14 में से 2 निकल गया तो बचा 7, 2 x था, वो x यहाँ पर, वो x बचा है, प्लस का प्लस 2 तो निकल गया, x भी निकल गया तो जाए, तो दोनों निकल गया।
तो दोनों निकल गया तो उसका एगो है, जबकि जिसका कोई नहीं है उसका है एक, जिसका कोई नहीं है उसका है एक। और बर्थडे के दिन खाओ केक। प्लस अब जो इधर निकला है, जो इधर बचा है, उसके घर में तो वही होगा ना, तो उधर भी बचना चाहिए 7x जोड़ 1 बचना चाहिए। अब सोचिए कि 7x में से 7x यहाँ पर है, तो निकला क्या है? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं तो फिर उदास मत होइए, आपके लिए है एक, अब बांटिए केक, ठीक है? बुझाया? अब दोनों को एक जगह कर दीजिए, 2x प्लस 1 और ये हो गया 7x प्लस 1, 2x जोड़ 1। अब कह देंगे प्लस, तो घर में माई के सर जी कहते प्लस, थोड़े प्लस, सरे जी के प्लस। बोला ना, उतना इंग्लिश जानो, प्लस माने जोड़, ठीक है? समझे? अब इसको अलग अलग करके हल कर देते हैं। देखिए आ रहा है? नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, एक भाग लिए, तो ये हो गया 2x 7x जोड़ 1 बराबर 0, दूसरा भाग हुआ। फिर देखिए 2x प्लस 1 को क्या करें उधर -1, तो अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? -1 तो उधर है, 2 इधर जाएगा तो भाग। कंफर्म? लॉक कर दिया जाए। और आज पढ़ने के बाद तो लॉक कर रहा है, पता ना सही है कि गलत? सही होगा, सिखाया तो सही होगा। हमको तुम पर भरोसा नहीं, अपने सिखाने पर भरोसा है। क्या हुआ बोलिए? हटाने दीजिए। ओ किसी का शादी कॉल कर रही है, उसका शादी। अच्छा चलिए, और 7x जोड़ 1 बराबर कितना है? 0। अब बताइए 7x इधर लिखेंगे, प्लस को 1 को किधर भेजे? दूसरे साइड में। इधर जिसका नहीं नदी के इस पार जाएगा, उस पर जाएगा था, लेकिन थोड़ा कम समझ जाएगा। प्लस था तो उधर माइनस हो गया, तो इसलिए हो जाएगा x बराबर -1/7। आसान था कि नहीं? सच में समझ में आया कि नहीं? अगर सच में समझ में आया, इन बच्चों को तो समझ में आ चुका है। और अगर आपको सच में समझ में आया तो कमेंट में लिखिए नाइस सर। तब तक के लिए आज लेते इतना पर विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काहे देर कर रहा है भाई? जल्दी से जाकर सब्सक्राइब न करिए, बड़ा चीज ना भी आने वाला है, मिस मत करिए। धन्यवाद, थैंक यू।